बिहार नरसंहार की ओर बढ़ चुका है। प्रशासनिक अराजकता फेल है क्योंकि प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है। अपराधी और भ्रष्टाचारी के गोद में बैठ चुके हैं। अब इनको या तो इस्तीफा दे बिहार के हित में, और नहीं तो बिहार की जनता एक बड़ा जन आंदोलन करके कुर्सी से उतार देंगे हम। देखिए, ये बालू और दारू के चक्कर में बिहार की विधि व्यवस्था को इन्होंने नष्ट करवा दिया है। और जब से अपराधी और भ्रष्टाचारी की सरकार बनी है, इन लोग का पूरा मनोबल बढ़ गया है। अब उनको कमान सौंपने का सुपर सीएम तो तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार तो सरेंडर कर चुके हैं। सरकार का कार्यकाल पूरा करने का कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा है क्या? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विजय सिन्हा आजकल सरकार पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। गया में विजय सिन्हा बोल रहे थे और इस दौरान बोलते बोलते उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कह दी। जहां उन्होंने तेजस्वी यादव को सुपर सीएम बताया, तो वहीं ये भी कहा कि बिहार नरसंहार की ओर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है और विजय सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा है, जरा सुनिए। बिहार नरसंहार की ओर बढ़ चुका है। प्रशासनिक अराजकता फेल है क्योंकि प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है। आपने देखा कि कोतवाली में किस तरह से पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटना, डीएसपी का कपड़ा फाड़ना। प्रशासन सिलेंडर हो चुका है। और नीतीश कुमार जी ये अपराधी और भ्रष्टाचारी के गोद में बैठ चुके हैं। अब इनको या तो इस्तीफा दे बिहार के हित में, और नहीं तो बिहार की जनता एक बड़ा जन आंदोलन करके कुर्सी से उतार देंगे हम लोग। बोधगया में सर बालू और शराब धड़ल्ले से भी बिक रहा है, जो आमतौर पर देखा जा सकता है। देखिए, ये बालू और दारू के चक्कर में बिहार की विधि व्यवस्था को इन्होंने नष्ट करवा दिया है। और ये आज नहीं कि सत्ता से हम लोग हटे हैं तो चर्चा कर रहे हैं। हमने तो 3-3, 4-4 ऐसे कमेटी का भी गठन किया जो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार पर उंगली उठा। प्रशासनिक अराजकता के मामले में एक दरोगा का हमने दिखाया कि निर्दोष को फंसाता है और दोषी अपराधी को किस तरह से छोड़ता है। आज वो सब सामने दिखाई पड़ रहा है। और जब से अपराधी और भ्रष्टाचारी की सरकार बनी है, इन लोग का पूरा मनोबल बढ़ गया है। पूरा तंत्र इनका फेल हो चुका है। और अगर जो ये समय रहते नहीं सुधारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आंखें मूंद कर नहीं बैठेगी। सत्ता से इन्हें बाहर भी किया जाएगा और बिहार के कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अच्छे पदाधिकारियों को फील्ड में लाने के लिए विवश भी करेगा। जगदा बाबू ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का कमान सौंपेंगे नीतीश जी और देश की राजनीति करेंगे। अब उनको कमान सौंपने का सुपर सीएम तो तेजस्वी यादव है। और सुपर सीएम उनके आने के बाद ही तो ये माहौल बन रहा है। नीतीश कुमार तो सरेंडर कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि कितना नर्वस है। कल ही परसों एक भाषण के क्रम में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी वो पूरी तरह से नर्वस हो चुके हैं। क्या सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी? सरकार का कार्यकाल पूरा करने का कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा है क्या? हर जिले के अंदर अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। मर्डर, बलात्कार, अपहरण, लूट, ये वातावरण हम सब जो पुराने लोग हैं उसको नए जनरेशन को नहीं मालूम है, लेकिन पुराने जनरेशन देख चुके हैं। आज तो नरसंहार का जो सूचना आ रही है कि ये सारा सामाजिक वातावरण को दूषित करने का। और मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता। हर जात में अच्छे लोग भी हैं और अपराधी हैं। जो भी अपराधी सत्ता से संरक्षित और सुरक्षित है उस पर अविलंब कार्रवाई हो, और नहीं कार्रवाई होगी तो बिहार की जनता शांति चाहता है। और इसीलिए बिहार की जनता ने 2/3 बहुमत से सरकार पिछले बार 10 में भी बनाई थी, 5 में भी, 15 में भी बहुमत दिया था। लेकिन ये अपराधियों की जामात अगर जो इस तरह के वातावरण को संरक्षित सुरक्षित करेगी ये सरकार, तो पूरे बिहार की जनता जन आंदोलन पूरे बिहार के अंदर शुरू होगा। और कहीं ना कहीं इनका भी अप्रत्यक्ष समर्थन रहा। बीच बीच में इस मामला को हम लोग तो सदन के अंदर भी उठाया कि प्रशासनिक अराजकता और विफलता के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और आप उसमें पूर्णतः फेल हैं। बिहार को बड़ी लड़ाई लड़कर पूरे बिहार के हर समाज के अच्छे लोग ने जंगल राज से मुक्त कराया था, लेकिन आपने तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां से बिहार चला था वहां ले जाकर खड़ा ही नहीं किए।
गुंडों के हवाले कर दिए हैं आप अपने महत्वाकांक्षा और स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इसकी घोर निंदा की जाती है और नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हर जिले के अंदर खुलकर अपराध, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। 2 घटनाएं यहाँ लड़की का अपहरण कर करके उसका हत्या हो जाता है। ये माहौल एक दहशत का वातावरण बनाया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पूरी ताकत के साथ इनके इस अराजकता के विरुद्ध में, इस गुंडा राज के विरुद्ध में हम जन आंदोलन करेंगे। जो आरोपी है उसमें तेजस्वी यादव के साथ भी देखे जा रहे हैं, फोटो जो वायरल हो रहा है माधव जी के साथ। अपराधी और भ्रष्टाचारी की जब सरकार बन गई तो इनका मनोबल हाई हो गया है। तेजस्वी यादव के साथ बैजू यादव का फोटो है, कई बड़े लीडर के साथ है। ये जो नाटक कर रहे हैं नौजवानों के भविष्य के बारे में, इनकी वो नहीं, अपनी और अपने परिवार और भ्रष्टाचारी अपराधी को संरक्षित करने का खेल शुरू हुआ है। और ये खेल के जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आपको जनमत नहीं रहने के बाद बीजेपी ने इस अराजकता को रोकने के लिए आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन आपके बिहार की जनता के साथ इतना बड़ा दगेबाजी करके उन्हीं लोगों की जमात और भ्रष्टाचारी की गोद में बैठकर आज वही माहौल में बिहार को पहुंचा दिया है। इसका फल भोगना पड़ेगा और हम लोग हर जिले के अंदर एक वातावरण शुरू करने जा रहे हैं कि जितने भी लोगों की हत्या हुई है अपराधियों की गोली से, उसको ये मुआवजा दें और उसके संपत्ति को सीज करके रोजगार का अवसर दें। तो सुना आपने, गया में थे विजय सिन्हा और बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जिस प्रकार नक्सलियों और आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जाता है, उसी प्रकार से बिहार में अपराधियों द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। और इसी दौरान गया के अतरी में भी विजय कुमार सिन्हा गए और वहां जो पिछले दिनों विकास कुमार की कुछ दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके परिजनों से भी मुलाकात की और विजय सिन्हा इस बार लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी खूब बरस रहे थे। विजय सिन्हा ये कह रहे थे कि काफी लंबे संघर्ष के बाद जिस बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला गया, उसी जंगल राज के सूत्रधार लालू प्रसाद यादव की गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए हैं और बिहार को गुंडा राज की तरफ धकेल दिया है। इसके लिए जन आंदोलन करने की बात भी विजय सिन्हा कर रहे थे और काफी बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने इस दौरान बिहार की सियासत को लेकर और बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कही है। अब देखते हैं विजय सिन्हा को क्या जवाब दिया जाता है महागठबंधन के सरकार के नेताओं की तरफ से। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।